अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। ख़वातीन हज़रात, भारत से इस वक्त दो लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। एक नरेंद्र मोदी है जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, और दूसरा एक उनका रिटायर्ड मेजर है, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या के तो मुंह में बवासीर है और उसको बहुत तकलीफ़ है पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात में। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे अंदरूनी मामलात का तदारक तो हम शायद ख़ुद कर पाएँ, लेकिन जब हम दुश्मन को मौका देते हैं बात करने के लिए तो उसमें हमारे अपने लोग कसूरवार ठहराते हैं। नरेंद्र मोदी ने अभी ताज़ा तरीन जो भिगो के तमाचे मारे हैं नवाज शरीफ के मुंह पे। प्लीज़ मुझे ये ना लिखा करें आप कि आप सियासतदानों को आप नहीं कहते, आप तुम क्या के बुलाते हैं। इनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसकी इज़्ज़त की जाए, जिसकी तकरीम की जाए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान का नासूर हैं, ये पाकिस्तान के गद्दार हैं। इनमें से कोई भी वाजिबुल इज़्ज़त नहीं है, इनमें से किसी की कोई इज़्ज़त, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आपने वो सुना होगा ना कि बदबख्त है वो शख्स जिसके शर से लोग उसकी इज़्ज़त करें। ये लोग अपने शर से, अपनी बदमाशी से, अपने पैसे के बलबूते पर आपसे इज़्ज़त कराते हैं या करवाना चाहते हैं। ये लोग काबिल इज़्ज़त नहीं है। इनसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त का मोतबर तो पाकिस्तान की वो शायद तवाइफ़ होगी जो कम अज़ कम जो सौदा करती है उसकी उस ज़ुबान पर पूरा तो उतरती है। ये तवाइफ से बदतर लोग हैं। नवाज शरीफ जैसे लोगों को, जरदारी जैसे लोगों को, फजलुर रहमान जैसे लोगों को, इनको तू तुड़ा किया कीजिए। ये हमारे सहाफ़ी जो है ना, जो सारा दिन नेशनल मीडिया पे बैठ के वो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और ये जरदारी साहब, इनकी ज़ुबानें नहीं थकते, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर पैकेज वाले लोग हैं। इनको पैकेज मिलता है और पैकेज के पैसे इनको पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून देते हैं, इनको शुगर माफिया देता है। ये बुनियादी तौर पर इनकी तनख्वाहें वहाँ से आती हैं। इसलिए आप जनाब कहना इनकी मजबूरी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमें पता है कि ये काबिल इज़्ज़त लोग नहीं है, इनके साथ तू तड़ा ही किया कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ के मुंह पर तमाचा मारा है नरेंद्र मोदी ने, ये कह के कि मैंने चेक कर ली है सिक्योरिटी पाकिस्तान की, मैं गया था बगैर वीज़े के। अब आप ये बताइए कि क्या इसमें नरेंद्र मोदी का कसूर है? मैं तो उसको कसूरवार नहीं समझता, मैं नवाज शरीफ को कसूरवार समझता हूँ कि तुम अपनी नवासी की शादी पे नरेंद्र मोदी को बगैर वीज़े के अपने घर पे लेके कैसे गए? क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या एजेंसियों को, क्या हमारे इदारों को ये नहीं सोचना चाहिए था उस वक्त कि वो त्यारा पाकिस्तान के वीज़ों के बगैर उतरा कैसे? क्यों उतरा वो त्यारा पाकिस्तान में जिसमें कि उनके वीज़े ही नहीं लगे हुए थे पाकिस्तान के? लेकिन इस नवाज शरीफ ने अपनी ताकत का, अपने घमंड का, अपने तकब्बर का, अपने गुरूर का इजहार किया। ये आज अगर नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के मुंह पे भिगो के तमाचे मार रहा है तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। नवाज शरीफ को ऐसे ही पढ़ने चाहिए, इस पूरे ख़ानदान को, इस पूरे टब्बर के साथ यही होना चाहिए। अगर मेजर गौरव आर्या भिगो के छित्तर मारता है इस ख़ानदान शरीफा के मुंह पे तो ठीक करता है। मुझे तकलीफ़ ज़रूर होती है उनके अल्फाज की, लेकिन क्योंकि मेरा वतन है, मेरा देश है, मुझे तकलीफ़ होनी भी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे अपने घर के लोग गंदे, इनको शर्म नहीं आती इन बेगैरतों को? क्यों कहे नरेंद्र मोदी के मैं सिक्योरिटी चेक कराया हूँ पाकिस्तान की और बगैर वीज़े के मैं गया था वहाँ पे, तो बगैर वीज़े के बुलाया किसने? नवाज शरीफ ने। ये आर्टिकल 6 लगता है नवाज शरीफ पे इस बात के लिए। इसको हैंग होना चाहिए, इसको फांसी लगनी चाहिए, बल्कि सच पूछे तो इसको पार्लियामेंट के सामने हैंग होना चाहिए, ताकि आइंदा दोबारा को बंदा ये जुर्रत ना करे। ये हैं वो मुतकब्बर लोग, ये मगरूर वे लोग हैं। जी, अवाम ने जिस दिन इनको गिरेबानों से पकड़ के घसीट लिया उस दिन अवाम की जीत हो जाएगी, वरना उसके बगैर अवाम इसी तरह मेरे समेत हम लोग जूते खाएंगे। 40 लोग हैं सिर्फ पाकिस्तान के, सिर्फ 40 लोग जो पाकिस्तानी अवाम को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। अगर पाकिस्तानी अवाम ने इन 40 लोगों को अपने पैरों के नीचे ले लिया तो आप यकीन कीजिए कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, आपका देश बच जाएगा डिफ़ॉल्ट होने से भी और टूटने से भी। वरना हालात पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहे हैं। कोई इस बात की परवाह नहीं कर रहा। हर किसी को अपनी अना अजीज़ है, अपनी अना के ताबे पाकिस्तान की आवाम को पैरों के नीचे ले रखा है इन लोगों ने। शर्म आनी चाहिए, इन तमाम अफराद को शर्म आनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले आपने सुना था कि एक बात तो उठी थी कि पाकिस्तान के 5000 लोग हैं जिनको लटका दिया जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर जाएगा। 5000 लोग वाक़तन ऐसे हैं जो करप्ट हैं। आप इसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, कस्टम है, इसमें FBI है, FIA है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सियासतदान हैं। इन सब को मिला के ये 5000 लोग हैं जिनको अगर हैंग कर दिया जाए तो पाकिस्तान में अमन, शांति, सुकून हो जाएगा। लेकिन
बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? और ये घंटी सिर्फ वो बांध सकता है जिसका ताल्लुक आवाम से है, यानी आवाम चाहे तो ये काम कर सकती है, इसके बगैर कोई नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शख्स आपकी इस अरमान को पूरा कर दे। वो एक शख्स है जो पूरे निज़ाम के साथ लड़ चुका है, वो अकड़ा हुआ है, वो बैठा हुआ है जेल के अंदर, वो कहता है ठीक है मारना है मार दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं तुमसे सौदा नहीं करूँगा। ऐसा लीडर चाहिए हमें जो सौदा ना करे। नवाज शरीफ जैसा लीडर नहीं चाहिए जो बगैर वीज़ों के नरेंद्र मोदी अपने दुश्मन मुल्क के प्रधानमंत्री को अपनी नवासी की शादी पे बुला ले और इस बात पर बड़ा इतराए। ये सारे के सारे मुर्तकब हैं, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं अब वापस आता हूँ अपने 40 अफराद की तरफ। वो 40 अफराद जो इस वक्त निज़ाम का हिस्सा हैं, और ये 40 अफराद जिस दिन अवाम का हाथ इनके गिरेबानों तक पहुँच गया, आप यकीन कीजिए आपके बच्चे भी बच जाएंगे, आपका मुस्तकबिल भी बच जाएगा। ये 40 अफराद कौन है? इन 40 अफराद का ताल्लुक़ सियासत से भी है, इदारों से भी है, ये ब्यूरोक्रेसी से भी है। ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने आप सब लोगों को निचोड़ रखा है। इसमें शुगर माफिया भी है, इसमें बिजली माफिया भी है, IPVs के लोग ये भी हैंग होने चाहिए। यानी 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की हमारे पास इस्तात है, ज़रूरत हमारी 25,000 की है, और हम पैसे कितने पे करते हैं? 45,000 के। मियाँ मनशा के जैसे प्लांट 2 साल से सुना बंद है, लेकिन आपको 60 अरब सालाना उनको देना है। ये हैं वो पाकिस्तान का कैंसर लोग जो पाकिस्तान को बुरी तरह से घायल कर रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं। इन लोगों का जिस दिन अहाता हो गया हम लोग बच जाएंगे। ये वो 40 चोर जिस दिन इनके गिरेबानों तक हमारा हाथ पहुंच गया, और ये काम कोई दूसरा शख्स मैंने कहा कि नहीं कर सकता, सिर्फ अवाम कर सकते हैं। और अवाम में भी पंजाब और सिंध के लोगों को उठने की ज़रूरत है, वरना सारी ज़िंदगी के लिए ये लोग ग़ुलामी काटेंगे, ये लोग बाकी लोगों को भी साथ मरवाएंगे। 40 अफराद आने वाले वक्त में मैं इन 40 अफराद के नाम भी पेश करूंगा कि ये 40 अफराद कौन हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ढूंढिए, तलाश कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतना आप ज़रूरत रखते हैं तो कमेंट में लिखिए कि वो 40 अफराद कौन हैं। मैं देखता हूं कि मेरे और आपके नाम मैच करते हैं या नहीं करते। तो लिखिए 40 अफराद के नाम, ताकि हमें पता चले कि वो कौन है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, पाकिस्तान की नस्लों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।